नमस्ते दोस्तों, इस आध्यात्मिक यात्रा में आपका तहे दिल से स्वागत है। हम सब जीवन की गहराइयों को समझने और आत्मा की शक्ति को अनुभव करने के लिए एक साथ आए हैं। इस चैनल बी इन वर्ड्स हिंदी पर हम वेदों की गूढ़ बातों और शास्त्रों की अद्भुत शिक्षाओं को आपके साथ साझा करते हैं, जिससे आपकी आत्मिक यात्रा को और भी अधिक समृद्ध बनाया जा सके। आज के इस सत्र में हम आपके उन सवालों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे जो आपके मन में बार बार उठते हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाते हैं और परमात्मा की अनुभूति की इस अनमोल यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज के इस सत्र में हम बात करेंगे उन गूढ़ प्रश्नों की जो सदियों से मानव मन को विचलित करते आए हैं। यह चैनल केवल वेद और शास्त्रों के अध्ययन के बारे में नहीं है, यह उन शिक्षाओं के अनुपालन और उनके अनुभव के बारे में भी है। मेरे गुरुजी ने जो भी ज्ञान मुझे दिया, मैं उसे ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से आत्मसात करती हूँ और इस चैनल के ज़रिए आप सभी के साथ उन अनुभवों को साझा करती हूँ। बहुत से दर्शकों ने मुझसे पूछा है कि आज्ञा चक्र क्या है, कुंडलिनी शक्ति क्या है, 7 चक्र क्या होते हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। साथ ही बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या परमात्मा को देखा जा सकता है, क्या भगवान के दर्शन वास्तव में संभव हैं। आज हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे शरीर को समझने से, क्योंकि परमात्मा के दर्शन की पहली शर्त है कि हम अपने शरीर को समझें। योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। 36,000 नाड़ियाँ सूर्य नाड़ी कहलाती हैं और 36,000 चंद्र नाड़ी। जब हमारा हृदय धड़कता है तो 1 वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप इस तथ्य को इंटरनेट पर भी सत्यापित कर सकते हैं कि जब हृदय धड़कता है तो 1 वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न होती है या नहीं। यह ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती है और यदि कहीं ऊर्जा नहीं पहुंच पाती तो वहां जीवन प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है, जैसे पैरालिसिस में होता है। हमारा शरीर एक अद्भुत ऊर्जा तंत्र है, जिसमें प्रत्येक अंग और कोशिका एक दूसरे के साथ ऊर्जा के माध्यम से संवाद करती है। मेरुदंड, जिसे स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है, पूरे शरीर के आंदोलनों को नियंत्रित करता है। जब हृदय में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वह मेरुदंड के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा जब शरीर के दाएं और बाएं हिस्सों से टकराकर वापस आती है तो शरीर में 7 चक्र बनते हैं। ये चक्र ऊर्जा के गोल गोल भंवर होते हैं, जिन्हें हम कुंडलिनी शक्ति के नाम से जानते हैं। अब सवाल उठता है कि डॉक्टर और वैज्ञानिक जब शरीर का अध्ययन करते हैं तो उन्हें ये चक्र क्यों नहीं मिलते। इसका कारण ये है कि विज्ञान भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करता है, जबकि ये चक्र ऊर्जा के स्तर पर अस्तित्व में होते हैं। जैसे कि एक वायर में करंट हो या ना हो, वह बाहर से वैसा ही दिखता है। इसी प्रकार ये चक्र हमारे भौतिक शरीर में नहीं, बल्कि हमारे ऊर्जात्मक शरीर में होते हैं। जिस तरह से पृथ्वी के पास एक जियोमैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे ही हमारे शरीर के पास भी एक बायोमैग्नेटिक फील्ड होता है। यह बायोमैग्नेटिक फील्ड हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है। यदि इस फील्ड में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो हमारे शरीर के चक्र असंतुलित हो जाते हैं और हमें विभिन्न शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। योग शास्त्र में कहा गया है कि यदि शरीर में कोई बीमारी आने वाली होती है तो उसके 6 महीने पहले ही हमारी ऊर्जा गड़बड़ा जाती है। यदि हम इस गड़बड़ी को समय रहते पहचान लें और इसे ठीक कर लें तो बीमारी का शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा शरीर वास्तव में ऊर्जा का एक संघनित रूप है। जैसे पानी को ठंडा करके बर्फ़ बनाया जाता है, वैसे ही हमारी ऊर्जा भी विभिन्न जन्मों के कर्मों के आधार पर इस भौतिक शरीर का रूप लेती है। इस शरीर को इसलिए प्राप्त किया गया है ताकि हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग सकें और नए कर्मों का संचय कर सकें। लेकिन इस चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग ध्यान, भक्ति और ज्ञान योग है। ध्यान योग के माध्यम से हम अपने 7 चक्रों को शुद्ध कर सकते हैं। जब ये चक्र शुद्ध हो जाते हैं तो हम परमात्मा से संपर्क करने के योग्य हो जाते हैं।
योग साधना के माध्यम से हम अपने मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा करते हैं। इस यात्रा के दौरान हमारा मन और शरीर धीरे धीरे शुद्ध होता है और हम परमात्मा के दर्शन की योग्यता प्राप्त करते हैं। ध्यान के समय हमारी ऊर्जा सबसे पहले पृथ्वी तत्व यानी मूलाधार चक्र पर केंद्रित होती है। यह चक्र मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच में स्थित होता है। जब हमारा मन और शरीर एकदम शुद्ध और स्थिर हो जाता है तो हमारी पूरी ऊर्जा मूलाधार चक्र पर जाती है। धीरे धीरे यह ऊर्जा वहाँ से ऊपर की ओर उठती है और मेरुदंड के माध्यम से ऊपर के चक्रों तक पहुँचती है। यह प्रक्रिया ठीक वैसे ही होती है जैसे टंकी में पानी भरता है। ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठती है और अन्य चक्रों को सक्रिय करती है। जब हम किसी एक देवता, मंत्र या गुरु के ध्यान में लीन होते हैं तो हमारी ऊर्जा पूरे शरीर में फैल जाती है। जैसे जैसे यह ऊर्जा ऊपर उठती है, हमें आज्ञा चक्र में उस देवता के दर्शन होते हैं जिसे हमने अपने हृदय में बसा रखा है। यदि आप कृष्ण की पूजा करते हैं तो आपको कृष्ण के दर्शन होते हैं। यदि आप राम की पूजा करते हैं तो आपको राम के दर्शन होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने हृदय में जिस देवता को स्थान दिया है वही देवता आज्ञा चक्र में प्रकट होते हैं। लेकिन आज्ञा चक्र केवल छठा चक्र है। सातवां चक्र शरीर के बाहर स्थित होता है जिसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी साधना अभी भी पूरी नहीं हुई है। जब तक हम सातवें चक्र में नहीं पहुंचते तब तक हमारी यात्रा अधूरी रहती है। सातवें चक्र में पहुंचकर ही हम परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं। सहस्त्रार चक्र शरीर के बाहर स्थित होता है और यह चक्र हमें निराकार परमात्मा से जोड़ता है। जब हमारी साधना यहाँ तक पहुँचती है तब हमारे सारे कर्म और विचार शून्य हो जाते हैं। इस स्थिति में हम परम तत्व परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, परमात्मा को आज तक किसी ने देखा नहीं है और उन्हें देखा भी नहीं जा सकता। वेदों में इसे नेति नेति कहा गया है, जिसका अर्थ है यह नहीं, वह नहीं। यह इस बात का संकेत है कि परमात्मा को पूरी तरह से जाना नहीं जा सकता। परमात्मा निराकार हैं, अनंत हैं और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। जब हम अपनी साधना के उच्चतम स्तर पर पहुंचते हैं तब हमें यह अनुभव होता है कि परमात्मा केवल हमारे अंदर ही नहीं बल्कि हर जगह मौजूद हैं। वेदों के अनुसार परमात्मा को कोई भी पूरी तरह से नहीं जान सकता। यह इसलिए है क्योंकि हमारी सीमित बुद्धि और ज्ञान से हम परमात्मा के असीमित ज्ञान को नहीं समझ सकते। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक बूंद समुद्र को अपने अंदर नहीं समा सकती, लेकिन एक बूंद समुद्र में समा सकती है। इसी तरह हम अपनी आत्मा को परमात्मा में समर्पित कर सकते हैं। जब एक बुद्धि, एक विचार, एक गुरु, एक देवता या एक देवी में हमारा ध्यान स्थिर हो जाता है तब हमें अपनी शुद्ध आत्मा को परमात्मा में विसर्जित कर देना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमात्मा में मिक्स हो जाते हैं। जीव शिव हो जाता है, नर नारायण हो जाता है, आनंद परमानंद हो जाता है, आत्मा परमात्मा हो जाती है। यही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। जब हमारी साधना इस उच्चतम स्तर पर पहुंचती है तो हमारा शरीर और मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। तब हमारे हर विचार, हर क्रिया परमात्मा के अनुसार ही होती है। कबीरदास जी ने भी कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इसका अर्थ है कि जब तक मैं था तब परमात्मा नहीं थे और अब जब परमात्मा है तो मैं नहीं हूँ। इस स्थिति में जब हम पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं तो हमारे शरीर से सतत परमात्मा बहते रहते हैं। यदि हमें परमात्मा को देखना हो तो हमें उन्हें साधारण आँखों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखना होगा। परंतु जब सच्चे तपस्वी और गुरु हमारे जीवन में आते हैं और हम उनके सामने पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो हमारे अंदर गहरा बदलाव आना शुरू हो जाता है। ये बदलाव इतना सूक्ष्म होता है कि हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है। सच्चे गुरु और तपस्वी की यही निशानी होती है कि उनके शरीर से सतत परमात्मा बहते रहते हैं। वे खुद परमात्मा नहीं होते, लेकिन उनके माध्यम से परमात्मा का अनुभव होता है। मैं आशा करती हूँ कि मैंने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी है।
अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट्स में पूछें, और यदि आप मुझसे निजी तौर पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जॉइन बटन के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।